आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत जो भी लड़कियां बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास करती है उनको जो है 50,000 रुपये तक का जो प्रोत्साहन राशि है सरकार यहाँ पे देती है। इसके लिए जो है फॉर्म को भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन फॉर्म उन्हीं लड़कियों का फिलअप हो पाता है जिनका जो है पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होता है। 31 जनवरी 2025 तक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल खोला गया था और विश्वविद्यालय को जो है निर्देश दिया गया था कि जो भी लड़कियां 2024 तक यानी कि दिसंबर 2024 तक आपने रिजल्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है, स्नातक पास कर लिया हुआ है, उनका जो डेटा है उसको अपलोड कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारी लड़कियां का जो रिजल्ट है ना वो पेंडिंग होने के चलते, किसी प्रकार की कोई ना समस्या होने के चलते उनका जो रिजल्ट है ना पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको जो है लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, कि आपका जो लिस्ट है वो पोर्टल पे जारी हुआ है कि नहीं हुआ है, नाम आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है तो उस कंडीशन में किस तरह से आपको क्या करने हैं और क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पोर्टल जो है क्लोज हो चुका है तो फिर पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। बाकी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और बेनिफिट देने के लिए वो कब से फिलअप किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। करना है उसके लिए हमने आगे आपको जानकारी दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले समझिए कि अपडेट क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास जो है दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग है जिसमें सभी जानकारी जो है विस्तार से बताई गई है। ठीक है, बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का हाल 31 जनवरी तक खुला था पोर्टल, समय बढ़ाने का विश्वविद्यालय ने किया था अनुरोध। यानी कि देखिए सबसे पहले तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आपका पोर्टल पे जो है रिजल्ट अपलोड होगा उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगी, क्योंकि कई सारे छात्राएं ऐसी होती हैं जिनका जो है रिजल्ट भी आता है लेकिन पोर्टल पे अपलोड नहीं होता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाती है, फॉर्म भरने से वंचित रह जाती है। तो 31 जनवरी तक जो है पोर्टल को खोला गया था, क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय है ना वो अपना जो भी मान लीजिए स्टूडेंट है उन सभी का जो रिजल्ट है उसको पोर्टल पे अपलोड कर दे। लेकिन बहुत सारे ऐसे समस्या के चलते बहुत सारे लड़कियां ऐसी है जिनका जो रिजल्ट है ना पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया। तो जो भी विश्वविद्यालय है उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि पोर्टल को जो है कुछ दिन और के लिए खोला जाए, यानी कि 15 फरवरी तक खोला जाए, क्योंकि हम लोग जो भी रिजल्ट है उसको करेक्शन करके अपलोड कर सके। बताया गया है कि पोर्टल पर 1,38,000 जो लड़कियां हैं उनका डेटा यहाँ पे अपलोड हुआ, पर रिजल्ट पेंडिंग रहने से सैकड़ों जो छात्राएं हैं ना वो वंचित रह गई। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कि अपना सही से जो है एग्जाम वगैरह वगैरह दिया हुआ है लेकिन उनका जो रिजल्ट है ना पेंडिंग है। पेंडिंग से क्या होता है कि वो मान लीजिए पास नहीं दिखाएगा तो फिर अपलोड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुआ है, इसीलिए जो है पेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो भी छात्राएं हैं ना जिनका जो रिजल्ट है ना पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाया। बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर BRA बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण 4 सत्रों की 1,38,000 छात्राओं का डेटा अपलोड कर दिया गया। इसमें 17 2018-21 से लेकर 21-24 तक की छात्राएं हैं। विभाग ने 31 जनवरी तक ही पोर्टल खोला था, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग होने या फिर अन्य कारणों से सैकड़ों छात्राओं का नाम पोर्टल पे अपलोड नहीं हो सका। ठीक है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी है। मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो कि अपना एग्जाम वगैरह वगैरह देकर आई हुई हैं, लेकिन वो दिखने को मिल रहा है कि उनका रिजल्ट पेंडिंग है। तो इसमें करेक्शन करने के बाद ही उसको अपलोड किया जाएगा और फिर यहाँ पे पोर्टल भी बंद हो गया। वो परेशान होकर विश्वविद्यालय का जो चक्कर है ना वो काट रही हैं। विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि कई विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा निदेशालय से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने जो है जो भी उच्च शिक्षा है के विभाग है उनसे जो है संपर्क किया हुआ है और अनुरोध किया हुआ है कि इसका जो डेट है ना उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब जब भी आदेश मिलेगा, अगर पोर्टल फिर से खोला जाएगा तब यहाँ पे जो भी लड़कियां बची हुई है उनका रिजल्ट यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। आदेश आने का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि करीब साल भर बाद दिसंबर में पोर्टल खोला गया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नवंबर 2024 तक विश्वविद्यालय की ओर से जारी रिजल्ट के आधार पे उत्तीर्ण छात्राओं के नाम पोर्टल पे अपलोड करने के लिए कहा था। यानी कि जो दिसंबर नवंबर तक अपना स्नातक पास कर लिए हुए हैं उन सभी का जो रिजल्ट है ना विश्वविद्यालय को कहा गया था कि पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हम उसके माध्यम से अपना जो आवेदन प्रक्रिया है उसको हम लोग शुरू करें। ठीक है, जो यहाँ पे नाम जो है चढ़ाया जाता है पोर्टल पे वो कर दिया जाए। इसमें बताया गया है कि 2018-21
19, 22 व 20, 23 का रिजल्ट भी इस अवधि में जारी हुआ था। जो भी मतलब विश्वविद्यालय है उसके माध्यम से जानकारी निकल के आ रहा है। ठीक है, बताया गया है कि उसके बाद समय बढ़ाकर 31 जनवरी तक किया गया। 17/2021 24 का रिजल्ट दिसंबर में ही जारी हो गया, लेकिन मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं होने से पोर्टल पे डेटा अपलोड करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। यानी कि जो भी मान लीजिए 21-24 वाला रिजल्ट है वो दिसंबर में ही जारी हुआ, ठीक है, लेकिन मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो नहीं होने के चलते पोर्टल पे जो है डेटा अपलोड नहीं हो पाया, दिक्कत आ रहा था। हालांकि विश्वविद्यालय स्तर पर इस समस्या का भी हल निकाला गया और डिजिटल मार्कशीट पर ही सीरियल नंबर अपडेट किया गया। इसके बाद उत्तीर्ण छात्राओं का डेटा पोर्टल पे अपलोड किया गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, 1,38,000 के समथिंग ऐसी लड़कियां हैं जिनका जो नाम है ना पोर्टल पे चढ़ा दिया गया है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके रिजल्ट में कुछ कारणों के चलते पेंडिंग है, तो उनका जो डेटा है अभी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देख लेना है विश्वविद्यालय जाके कि आखिर क्यों नहीं चढ़ा हुआ है, क्या कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पोर्टल पर नाम आपको चेक कैसे करना है। तो उसके लिए आपको easy2net.com सर्च करना है। तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सरकारी योजना में देखेंगे बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2025 का लिंक आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि जो भी लड़कियां स्नातक पास करती है उनको जो है 50 रुपये तक का जो प्रोत्साहन राशि है सरकार यहाँ पे देती है। ठीक है, अभी आवेदन शुरू नहीं हुए, 31 जनवरी तक जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया था विश्वविद्यालय को अपलोड करने के लिए, चूंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय ने अपलोड भी किया और बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग होने के चलते वो लोग अपलोड नहीं कर पाए। फिर यहाँ पे समय मांग गया, हो सकता है कि समय मिलेगा तो फिर यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चेक स्टूडेंट लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे .bihar.gov.in लगा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लड़कियां हैं ना अलग अलग लिंक से चेक कर रही है तो उनको यहाँ पे समस्या आ रहा है चेक करने में। तो यहाँ पे ये वाला लिंक पे आपको आना है और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यूनिवर्सिटी का जो है सिलेक्शन करना है कि आपने जो है कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हुआ है। फिर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और अपना जो फाइनल ईयर है फिर सेमेस्टर मार्कशीट नंबर है वो आपको डालकर यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करके चेक करना होगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है नाम पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, मेरे पास किसी का डेटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको चेक करके दिखा देता। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट अवेलेबल दिखा रहा है और लिख रहा है कि क्लिक हियर करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, हालांकि फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, तो समझिए कि आपका जो नाम है ना पोर्टल पे आ गया है। आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई सारी लड़कियां जो रजिस्ट्रेशन नंबर और फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर मार्कशीट नंबर डालने में गलती करती हैं, तो उसके चलते भी हो सकता है कि उनका रिजल्ट यहाँ पे शो ना करे। तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। कई सारे विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी अंदर कॉलेज बनाए गए हैं तो कॉलेज के द्वारा भी लिस्ट जारी किया जाता है, तो आप अपने कॉलेज को भी टच कर सकते हैं। कॉलेज के द्वारा जो लिस्ट मिलता है उसमें एक्चुअल में पता चल पाता है कि आपका जो है पोर्टल पे नाम है या फिर नहीं है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर सही ढंग से दर्ज होती है। तो वहाँ से भी आप जानकारी निकाल सकते हैं अगर आपका नेम यहाँ पे नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मार्कशीट नंबर सही नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा पाता है। अगर यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक कर रहे होते हैं और यहाँ पे रिजल्ट नोट प्रेजेंट दिखा रहा है कि आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे अपलोड नहीं है, तो फिर समझिए कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि 31 जनवरी तक जो है पोर्टल खोला गया था। अभी जो है पोर्टल क्लोज है, हो सकता है कि फिर दोबारा यहाँ पे पोर्टल खोल के जो भी लड़कियां बची हुई है उनका भी रिजल्ट यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है तो एक बार अपने जो भी विश्वविद्यालय होता है वहाँ पे जाकर पता कर लीजिएगा, नहीं तो अपने कॉलेज में एक लिस्ट जारी हुआ होगा, उस लिस्ट में भी जाकर नाम आप चेक कर सकती हैं, क्योंकि कई बार पोर्टल पे जानकारी सही से नहीं डल पाता है तो लिस्ट में नाम शो नहीं हो पाता है रहने के बाद। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी इसका जो आवेदन प्रक्रिया है बहुत ही जल्द शुरू किए जाएंगे, हालांकि कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरू होंगे तो आपको हम जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।